Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today our topic of discussion is estimating and costing of ratio control. Basically, we will discuss the first ratio control and then we will make the estimating and costing. So, first of all, as we know that the ratio control is generally used in the process plants where the ratio of two fluids are to be used, such as for the best example in automobile industry is by using the carburetor. We can use the ratio of petrol and air for combustion. Similarly, two fluids can be feeded in any industry for processing purpose. We maintain the ratio of two fluids as shown in the diagram. We will discuss. There are two streams of fluid is shown and the ratio, proper ratio is to be feed to the process purpose. जैसा कि दर्शाया है, दोनों लाइनों में अलग अलग स्ट्रीम दिया हुआ है जिसको एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ अपन किसी प्रोसेस के लिए फीड करेंगे. तो सबसे पहले रेशियो मीन्स अनुपात हिंदी में कहते हैं. जैसे दो फ्लूइड्स हैं, जैसे फर्स्ट फ्लूइड ये है x, तो x इज टू y के अनुपात में कोई एक रेशियो मेंटेन किया. जैसे अपन अज्यूम करें 1:2 रेशियो में ये अगर फीड किया जाना है, जैसे एक भाग इसका और दो भाग इसके, तो उस हिसाब से प्रॉपर रेशियो 1:2 डिसाइड हुआ. तो इसका पहले अपन फ्लो सेंस करेंगे दोनों फ्लूइड का विद द हेल्प ऑफ फ्लो सेंसर और फ्लो एलिमेंट. उसको फ्लो एलिमेंट को दोनों के फ्लो को सेंस करने के बाद डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर. इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो वो जो एक रेशियो डेवलप होगा उसको एक स्टैंडर्ड रेशियो से कंपेयर किया जाता है. उसके अकॉर्डिंग एक रेशियो कंट्रोलर जो है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा, न्यूमेटिक सिग्नल, जिससे ये कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा. और ये कंट्रोल वाल्व ऑन और ऑफ कंडीशन में उस रेशियो को मेंटेन करेगा. अगर ये दोनों रेशियो सेम आते तो वाल्व जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा. और अगर ये रेशियो में अंतर आता है तो ये रेशियो कंट्रोलर अकॉर्डिंगली उसके ओपन या क्लोज की इंडिकेशन वाल्व को प्रोवाइड करेगा. इस तरीके से रेशियो कंट्रोल किया जाता है. एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. जैसे एयर और फ्यूल का डिस्कस किया था, तो ये एयर है और ये फ्यूल की लाइन है. इन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर फ्लो कंबस्टन चैम्बर में जाता है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए या फिर ऑटोमोबाइल के लिए. तो दोनों में पहले फ्लो को सेंस करेंगे एंड देन ये फ्लो सेंसर से दोनों को लिया और डायरेक्टली रेशियो कंट्रोल से अपन इसको इसका सेट पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं. एक एयर के फ्लो को सेंस करके एक रेशियो डिसाइड किया, जैसे 50%. उसके अकॉर्डिंग इसने वॉल्व फ्लो इसको सेट कर दिया रेशियो को और उसको फिर अकॉर्डिंगली इसका सिग्नल प्रोवाइड किया. तो ये कंट्रोल वाल्व दोनों कंट्रोल वाल्व को और दोनों कंट्रोल वाल्व के द्वारा मेंटेन किया जाता है रेशियो. इसको सेंस कर रहे हैं इधर से, इसका सेंस कर रहे हैं इधर से, और फिर कंट्रोल वाल्व का ऑपरेशन ये फ्यूल का जो इनलेट है उसको कंट्रोल करके रेशियो मेंटेन किया जाता है. इसमें एक जो लाइन है जिसमें फ्यूल का कंट्रोल नहीं किया जाता है वो वाइड लाइन कहलाती है. उसको डायरेक्टली फर्स्ट फ्लो सेंस किया जाता है. उसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई उसका कंट्रोलिंग उसको नहीं किया जाता, इसलिए उसे वाइड लाइन कहते हैं. और दूसरा जो फीड है उसको अपन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करते हैं. तो वो कंट्रोलेबल लाइन कंट्रोलेबल स्ट्रीम कहलाती है. सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों सेंसर हैं, फ्लो सेंसर्स हैं और कंट्रोलिंग एक में ही कर रहे हैं. ये सिर्फ इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्व यूज़ किया गया है या फ्लो कंट्रोलिंग के लिए ये वॉल्व यूज़ किया गया है. तो इसके द्वारा ये रेशियो मेंटेन करके कंबशन चैम्बर को प्रोवाइड किया गया है. इसकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का प्रोसेस अपन पहले एक 3 एलिमेंट कंट्रोल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक टेबल बनाई जाती है
जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट लिखा जाता है और फिर जितने इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ किए गए उसकी लिस्ट बनाई जाती है, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी जाती है और उसकी रेट लिखी जाती है। रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल अमाउंट लिया जाता है और टोटल ग्रांड टोटल निकाल लिया जाता है। और रेशियो कंट्रोल का टोटल एस्टिमेटिंग इस तरीके से यहाँ पे करके लूप की टोटल कॉस्टिंग निकाल ली जाती है। इस तरीके से रेशियो कंट्रोल की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जाती है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस रेशियो कंट्रोल। थैंक्स।